दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 778 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। देश की राजधानी में एक बार फिर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई हंगामे, तमाशे और विवाद का कारण बनी। अच्छा यह हुआ कि इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से न केवल मना कर दिया बल्कि याचिकाकर्ता के रूप में माकपा को फटकार भी लगाई। पिछली बार उसने ऐसा नहीं किया था जब दिल्ली के ही एक अन्य इलाके जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था। तब भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित लोगों ने किया था। हालांकि तब सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया था कि वह अन्यत्र कहीं भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहा है। साफ है कि कुछ लोगों ने सही संदेश ग्रहण करने से इनकार किया। ऐसे ही लोग गत दिवस शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट जा धमके। माकपा के वकील ने जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रोकने की जरूरत जताई, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि इस प्रकार के कुछ राजनीतिक दल अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों के हितैषी हैं और उन्हें प्रश्रय भी देते हैं। वास्तव में अतिक्रमण और अवैध निर्माण राजनीतिक दलों के सहयोग और समर्थन से ही होता है। समस्या इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि सरकारी विभाग भी राजनीतिक कारणों अथवा भ्रष्टाचार के चलते अतिक्रमण और अवैध निर्माण की अनदेखी करते हैं। इसी कारण दिल्ली से लेकर देश के सभी प्रमुख शहरों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण ने एक गंभीर समस्या का रूप ले लिया है। इसके चलते हमारे शहर न केवल बदसूरत हो रहे हैं बल्कि प्रदूषण के साथ साथ अन्य अनेक समस्याओं को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। यह समस्या इसलिए और भी बेलगाम हो गई है क्योंकि कई बार अदालतें भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में विरोधाभासी रुख का परिचय देती हैं। कभी वे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाती हैं और कभी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने लगती हैं।
निसंदेह अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुविचारित तय प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के सिलसिले को थामने की भी जरूरत है। जितना जरूरी यह है कि अतिक्रमण के कारणों की तह में जाकर उनका सही ढंग से निवारण किया जाए, उतना ही यह भी कि अतिक्रमण की अनदेखी करने अथवा उसे बढ़ावा देने वाले विभागों और उनके अधिकारियों को जवाबदेह भी बनाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अतिक्रमण और अवैध निर्माण का सिलसिला थमने वाला नहीं। यह ठीक नहीं कि एक ओर जब तब अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही होती है और दूसरी ओर अतिक्रमण के जरिए बनी बस्तियों को यदा कदा नियमित भी किया जाता है। चेंज। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में नित नए कार्य हो रहे हैं। उद्योग विभाग अगले 3 महीने में प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत 200 सेंटर उपलब्ध कराएगा। इस मॉडल के तहत उद्योग लगाने के लिए सरकार के स्तर से शेड बनाकर या किसी बड़े हाल में सभी तरह की व्यवस्था का अलग अलग हिस्से उद्यमियों को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ उद्यमियों को सिर्फ अपने उपकरण लगाकर काम आरंभ करना होगा। वैसी जगहों पर प्लग एंड प्ले आउटलेट अधिक बनेंगे जहां उद्योग लगाने के लिए जमीन की कमी है और उनकी कीमत अधिक हो गई है। बड़े उद्योगों के साथ छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार यह पहल सराहनीय है। इससे स्टार्टअप को अधिक मौका मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेक्टर को प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया मॉडल के बाद प्लग एंड प्ले मॉडल ने आगे की राह पकड़ी है। कोरोना काल में चनपटिया में बिहार राज्य खाद्य निगम के एक जर्जर शेड को स्थानीय जिला प्रशासन ने दुरुस्त कर उन्हें रेडीमेड वस्त्र तैयार करने वाले उन कामगारों को उपलब्ध करा दिया जो बाहर के राज्यों से अपने घर लौटे थे। उन्हें काम आरंभ करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी दी गई थी। यह मॉडल काफी सफल रहा। बड़े स्तर पर यहां काम हो रहा। देश के कई राज्यों से इन उद्यमियों को ऑर्डर मिल रहे। चंपारण के कुमारबाग और भागलपुर में प्लग एंड प्ले सेंटर शुरू किए जाने को ले जगह चिन्हित कर ली गई है। कई अन्य शहरों में भी यह आरंभ होगा। पटना में भी प्लग एंड प्ले की संभावना देखी जा रही। अभी एक सप्ताह पूर्व ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रथम ग्रेन बेस्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया जिले के गणेशपुर में किया था। यह संयंत्र मक्का व धान के किसानों के लिए निश्चित
रूप से बड़ा तोहफा है। इस प्लांट से रोज 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होना है। जल्द ही मुजफ्फरपुर, आरा व गोपालगंज में भी ऐसे प्लांट चालू हो जाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।